पहले दिमाग में गाएं, सा की असली साधना 90% सिंगर नहीं जानते। सीक्रेट। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाली हूँ जो 90% सिंगर्स को पता ही नहीं होता। हम सब सा लगाते हैं, रोज रियाज करते हैं, लेकिन फिर भी आवाज में गहराई, वो पकड़, वो स्थिरता क्यों नहीं आती? क्योंकि हम सा गले से गाते हैं लेकिन दिमाग से नहीं गाते। हाँ, सही सुना। सा की असली साधना गले से पहले दिमाग में होती है। दिमाग में गाने का मतलब क्या, समझिए। जब आप सा बोलते हैं तो जरा रुक कर सोचिए, क्या आपको पहले से पता है कि वो सा कैसा सुनाई देगा? क्या उसका पिच, उसकी वाइब्रेशन, उसकी शुद्धता आपके अंदर पहले से क्लियर है? नहीं। अगर नहीं तो आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। सच्चाई यह है कि गला सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन असली कंट्रोल दिमाग के पास होता है। जैसे कोई पेंटर पहले दिमाग में पूरी तस्वीर बनाता है, वैसे ही एक सच्चा सिंगर पहले मन में सा को सुनता है, फिर उसे मनन करता है, फिर उसके बाहर लाता है। सा सिर्फ एक सुर नहीं है, वो आधार है संगीत का। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सा को आधार माना गया है। अगर सा डगमगा गया तो पूरी इमारत ही हिल जाएगी। आप चाहे भजन गाएं, फिल्मी गीत गाएं या क्लासिकल, हर जगह सा का होम बेस होता है। लेकिन सवाल है, क्या आपका सा स्टेबल है? अक्सर सिंगर्स तानपुरा चलाकर सीधे गाना शुरू कर देते हैं, लेकिन सही तरीका क्या है? पहले तो आप 10 से 15 सेकंड सिर्फ तानपुरा सुनो, आंखें बंद करें, फिर सा को अपने अंदर उतरने दो, फिर मन में उसे रिपीट करो, मन में ही अंदर। जब तक अंदर वाला सा साफ नहीं होगा, बाहर वाला सा भी शेकी ही रहेगा, मतलब हिलता डुलता रहेगा, सीधा नहीं लगेगा। सुबह का सा सबसे प्रभावशाली होता है। अगर देखा जाए तो अगर आप सच में गहराई चाहते हैं तो सुबह का रियाज शुरू कीजिए। मॉर्निंग रियाज। सुबह वातावरण शांत होता है, दिमाग फ्रेश होता है, और उस समय जो सा अंदर सेट करता है वो पूरे दिन आपकी वॉइस को स्टेबल रखता है। लेकिन याद रखिए, सुबह भी सीधे गला खोलकर मत गाइए। पहले 2 मिनट सिर्फ सुनिए, फिर मन में सा गाइए, फिर धीरे धीरे हमिंग कीजिए और उसके बाद क्लियर सा लगाइए। आप नोट्स करेंगे कि आवाज में कंपन कम होगा, पिच ज्यादा नहीं बैठेगा। ठीक है। फिर 90% लोग सिंगर्स की आवाज डेप्थ नहीं आती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ रिपीटेशन करते हैं, माइंड कनेक्शन नहीं बनाते हैं। रियाज का मतलब सिर्फ 100 बार सा बोलना नहीं है। रियाज का मतलब है हर बार सा को कंसिस्टेंटली महसूस करना, कंटिन्यूसली उसको मन में उतारना। ठीक। जब आप सा बोले तो महसूस करें उसकी वाइब्रेशन कहाँ से आ रही है। चेस्ट से आ रही है, नेक एरिया से आ रही है, या फिर सिर के अंदर से रेजोनेंस आ रही है, कहाँ से आ रही है। अगर आप अवेयर हैं तो आपकी वॉइस धीरे धीरे कंट्रोल में आएगी। और प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो शुरू करनी है तो अब मैं आपको एक सिंपल एक्सरसाइज देती हूँ। स्टेप 1, तानपुरा का खोलें, चाहे श्रुति बॉक्स खोलें, और जो एक तानपुरा एंड्रॉयड भी आता है उसे खोलें और अपनी स्केल पे रखें। 30 सेकंड सिर्फ सुनिए, कोई आवाज नहीं निकालनी है। ठीक है। स्टेप 3, आंखें बंद करके मन में सा बोलिए, लेकिन होठ मत हिलाइए। स्टेप 4, अब हल्की हमिंग कीजिए, लाइक ऐसे हम। फिर वोकल क्लियर सा लगाइए, लाइक ऐसे सा।
ऐसे। अगर आपका सा तानपुरा से मिल रहा है तो समझिए आप सही दिशा में हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो घबराइए मत, दिमाग को टाइम दीजिए थोड़ा सा। गहराई अगर लाना है और कैसे लानी है मैं बता रही हूँ। गहराई जोर लगाने से नहीं आती है, गहराई आती है स्थिरता से। जब आपका सा बिना इफेक्ट के, बिना कंपन के, बिना पुश किए निकलता है, तभी डेप्थ बनती है, तभी गहराई आती है। और ये तभी होगा जब आपका दिमाग पहले से तैयार होगा। इमेजिन कीजिए आप तीर चलाने जा रहे हैं, अगर टारगेट साफ नहीं दिखेगा तो तीर कैसे लगेगी? नहीं लगेगी ना। तो वैसे ही अगर साउंड आपके माइंड में क्लियर नहीं है तो गला उसे कैसे नहीं निकालेगा? सिंगर्स और साधक में फर्क होते हैं। सिंगर्स वो हैं जो गाता है और साधक वो जो सुर को साधता है। जब आप सा को सिर्फ नोट नहीं बल्कि एक मेडिटेशन बना लेते हैं तभी अब असली परिवर्तन शुरू होता है। वहीं से 5 मिनट का माइंडफुल सा 30 मिनट के रैंडम रियाज से ज्यादा पावरफुल होता है। तो आप रियाज कंसिस्टेंटली करें, लगातार करें। और कॉमन मिस्टेक जो करते हैं लोग अक्सर, वो मैं मिस्टेक बता देती हूँ। पहला मिस्टेक है जोर से सा लगाना। नहीं लगाना चाहिए जोर से सा, कभी नहीं लगाना चाहिए। और दूसरी मिस्टेक है जल्दी जल्दी रिपीट करना। ये नहीं होना चाहिए, जल्दी जल्दी रिपीट नहीं करना चाहिए। तीसरा जो गलती है, पिच चेक किए बिना ही लोग गाने लगते हैं। अपनी पिच, अपना टोन बिना देखे ना रियाज करें। चौथा है सिर्फ गले पर फोकस करना। सिर्फ गले पर ही फोकस नहीं करना होता है। और क्या सही है? सही ये है कि माइंड कनेक्शन बनाना चाहिए। दूसरा है कि ध्यान से सुनना चाहिए और धीरे धीरे स्थिर गाना लगाना चाहिए। रोज कंसिस्टेंसी रखना चाहिए, लगातार आप प्रयास करें। और मेरा फाइनल मैसेज ये है कि अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी आवाज में गहराई आए, लोग सुनकर कहे कुछ अलग है, वाह क्या बात है, तो आज से ये नियम बना लीजिए। पहले दिमाग में गाओ, फिर गले से गाओ। सा सिर्फ एक सुर नहीं है, ये आपकी पूरी गायकी की जड़ है। जब जब मजबूत होगी तो हर गीत, हर आलाप, हर तान अपने आप में खिल उठेगा। जब जड़ ही मजबूत होगी तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कहीं पर। अगर आपको ये सीक्रेट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए आज से माइंडफुल सा मैं करूँगा और प्रण लीजिए कि मैं सीखूंगा, अपनी आवाज को बेहतर करूंगा। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी एक और गहराई भरे सुर के साथ।